चलिए स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि आप जानते ही हो कि ट्वेल्थ के एग्जाम्स क्या हो चुके हैं, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी सीएस करने में इंटरेस्टेड थे, सोच रहे थे कि हम अपनी सीएस स्टार्ट करेंगे, हम ट्वेल्थ कॉमर्स से हैं या नॉन कॉमर्स से हैं, जो भी है, जिन बच्चों ने डिसाइड किया था कि हम मार्च में हमारे एग्ज़ाम्स होंगे और अप्रैल से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें अपना प्रोफेशनल कोर्स कैरी करना है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं पोस्टपोन्ड, अब वो आगे डेफर हो गए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी असमंजस में ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट ये है कि क्या मैं अपने ट्वेल्थ के एग्जाम्स दूँ या फिर मैं अपने प्रोफेशनल कोर्स को कैरी करूँ। दो बातें यहाँ पे सामने आ गई हैं कि क्या मैं अपने ट्वेल्थ के एग्जाम्स दूँ या फिर मैं अपने प्रोफेशनल कोर्स को आगे कैरी करूँ। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो एज ए प्रोफेशनल, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, मैं आपको यही गाइड करना चाहूँगी कि देखिए एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो चुके हैं और आपकी जो ट्वेल्थ क्लास की प्रिपरेशन थी वो भी आप जानते हो कि ट्वेल्थ क्लास की एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आपकी पूरी है क्योंकि पूरा एक साल से आप पढ़ रहे हो। तो बेटर है कि ये क्रूशल टाइम है, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो मैं आपका एक एक करके कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। अगर मान के चलिए आपने ट्वेल्थ के अभी एग्जाम्स देने हैं तो मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि आप ट्वेल्थ के एग्जाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन देखिए क्योंकि इतना लंबा दिन होता है, पूरे दिन में 12 घंटे पढ़ने के लिए होते हैं, तो उसमें से एक टाइम एलोकेशन कर लो। किस तरीके से टाइम एलोकेशन की, एटलीस्ट आपको 3 आवर्स डेली अपना ट्वेल्थ क्लास का रिवीजन करना है। रेस्ट ऑफ द टाइम में मुझे अपना प्रोफेशनल कोर्स को क्या करना है, कैरी करना है। क्योंकि देखिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको करना तो है ही। तो इट्स बेटर कि आप अभी से क्यों ना स्टार्ट करो। जब हमें कोई काम करना ही है तो उसमें किस चीज़ की देरी है। अब बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में भी ये कन्फ्यूजन होगा कि पहले एक बार 12वीं पास कर ले। अरे वो 12वीं तो पास कर ही लेगा जब वो पिछले एक साल से उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो तो उसे कंप्लीट करना ही करना है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि उसका प्रोफेशनल कैरियर है, उसको प्रोफेशनल कोर्स भी कैरी करना है, तो बेहिचक बिना किसी टेंशन के ट्वेल्थ के एग्जाम अब पोस्टपोन्ड है तो आप अपनी सीएस की प्रिपरेशन भी साथ साथ कैरी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही पूरा फोकस आप सीएस पे कर दीजिए, क्योंकि सीएस में शुरू करने से पहले सीएस का जो कोर्स है उसमें फर्स्ट स्टेज जो होती है, पहली स्टेज जो होती है, वो फर्स्ट स्टेज होती है आपकी CSEET, जो कि एक एंट्रेंस के रूप में ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने किसी भी बच्चे को अगर कोई भी सीएस करना चाहता है तो पहले उसको वो पार करनी होती है। इट मीन्स पहले उसको CSEET क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड देन प्रोफेशनल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा अभी भी क्लास 12 के एग्जाम्स के लिए वेट कर रहा है तो वो वेट तो करना वाजिब है क्योंकि 12 का एग्जाम तो उसे देना ही है। लेकिन इतना भी वेट किस बात का कि वो साथ में कुछ और ना करे। तो एटलीस्ट आप कुछ टाइम निकाल के 4 आवर्स एटलीस्ट डेली अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपकी उधर तो सीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी तरफ आपकी 12 के एग्जाम्स भी हो ही जाएंगे, उसके लिए भी आप रिविजन करते रहोगे। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड है तो कब स्टार्ट करें सीएस के प्रिपरेशन। तो मेरे हिसाब से आज से ही, अभी से ही, बिना टाइम वेस्ट करें आप अपनी सीएस की प्रिपरेशन क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। और आगे करते हैं, क्योंकि जब आपने मूड बना ही लिया कि मुझे एक प्रोफेशनल कोर्स कैरी करना है तो फिर नेक काम में देरी कैसी, क्यों ना आप आज से शुरू करो। अब कई सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होगा कि मैम हमारे 12 के एग्जाम नहीं है तो क्या हम ICSI में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सीएस के लिए। सीएस के लिए क्या हमारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है? और अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो हमारा रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। अगर हम सीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं तो हमारा रिजल्ट तो अभी आया भी नहीं है, तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए ICSI जो है उसमें जब एग्ज़ाम होता है, देखिए सुनिए, जो CSEET का एग्ज़ाम होता है उससे 15 डेज पहले तक, इट मीन्स 15 तो पूरा फिक्स नहीं कह सकती, लेकिन 20 to 25 डेज पहले तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के एग्जाम दे सकते हो। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मई में एग्जाम होने वाला है तो इसके लिए तो आप आई थिंक प्रिपेयर हो नहीं हो, बट जो फर्दर एग्जाम होगा उसकी तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बेटर है कि आप बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्या कर दीजिए, अपनी 12th के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कैरी करिए और साथ में थोड़ा थोड़ा वक्त अपने प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि अगर आप सीएस कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो इसको भी आगे स्टार्ट कर दीजिए। होप सो आपको मेरी बात एज अ प्रोफेशनल थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। बिना हिच के, बिना टेंशन के, बिना कुछ सोचे आप स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं आती। सब जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतना ज़्यादा हैंडल करने की हमें आदत हो जाती है। और प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। अगर 2 से 3 घंटे 12 पढ़ोगे, 3 से 4 घंटे CSEET पढ़ोगे तो आपका किसी तरीके का कोई टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।